गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें आपने मैटर की डिफाइन, नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़े। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम सबको पता है कि मैटर की नॉर्मली 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लेकिन अगर आप सही मायने में देखा जाए तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने आगे 2 स्टेज को और डिस्कवर किया है, जिनमें एक है प्लाज्मा स्टेट एंड सेकंड इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम नॉर्मली इन 3 स्टेट्स के ही बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहली स्टेट है हमारी सॉलिड स्टेट। नॉर्मली सॉलिड स्टेट के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सॉलिड आर रिगिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप देखेंगे अपने पेज नंबर 4, चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 4, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको दे रखा है। उसी में हम पहले पढ़ रहे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। द सॉलिड स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स आर रिगिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिगिड का मतलब होता है कि उसका अपना एक परफेक्ट शेप होता है और एक कठोरता उसके अंदर होती है, मतलब सॉलिडनेस, कठोरता जिसको हम कहते हैं वो होती है। और साथ में इनकम्प्रेसिबल यानी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कैन नॉट बी कंप्रेस इट मीन्स कि हम उसे दबा नहीं सकते, उसे जैसे कि हम किसी गैस को या किसी लिक्विड को किसी सिलेंडर के अंदर, किसी दूसरे बर्तन के अंदर भर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉलिड को किसी दूसरी चीज़ के अंदर फिल नहीं कर सकते, हम उसे दबा नहीं सकते, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो सॉलिड आर रिगिड एंड इनकम्प्रेसिबल, इट मीन्स सॉलिड आर रिगिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। पर इसके लिए एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है स्पंज। स्पंज जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है। स्पंज जो होता है उसके पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़े पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के अंदर हवा, एयर भरी होती है। आपको दे रखा पॉइंट, अ स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बिकॉज इट हैज स्मॉल पोर्स इन इट, एयर इज ट्रैप्ड इन दिस पोर्स, व्हेन अ स्पंज इज प्रेस्ड एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड इट गेट कंप्रेस्ड। तो जो स्पंज है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसे हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। हालांकि वो सॉलिड है बट इट इज़ कंप्रेसिबल बिकॉज इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके पार्टिकल्स के अंदर थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के अंदर एयर फिल होती है और जैसे आप इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, वो हवा बाहर निकल जाती है और ये फुली कंप्रेस्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मत मीन्स सॉलिड का शेप जो होता है फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन भी फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट है आपका सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है का मतलब क्या होता है डेंसिटी का? डेंसिटी की अगर आप डिफाइन देखें तो इसका मतलब है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। आई रिपीट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जो सॉलिड होती है इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। आप पढ़ सकते हैं इस पॉइंट को, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड मच हायर देन दैट ऑफ गैसेस। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड की किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी तभी हाई होती है जब उसके पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, मतलब बहुत पास होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। जब ये सॉलिड पार्टिकल बहुत पास और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तब इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4। इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड तो क्या किसी भी मैटर, हम सॉलिड की नहीं, हम किसी भी मैटर की बात करें तो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स के बीच, 2 पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। तो जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है दैट फिफ्थ पॉइंट, नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इट मीन्स सॉलिड के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है, इसने आपको दिया है इन डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना, या किसी एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग होना, दूसरे में घुल जाना। तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है। इसने आपको इतने ही पॉइंट दिए। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स और देना चाहूँ तो आप कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक पॉइंट आप डाल सकते हैं, जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, सो दे ओन वाइब्रेट ओनली, तो वो सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लो होने का अपना कारण है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है। मोर अट्रैक्शन फोर्स, लेस काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर दिस थिंग, मोर अट्रैक्शन फोर्स, लेस काइनेटिक एनर्जी। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, अगर हम फ्लूडिटी देखी जाए किसी भी मैटर की, जो सॉलिड है वो दे कैन नॉट बी फ्लो, उनमें फ्लूडिटी होती ही नहीं है, वो फ्लो नहीं कर सकते, मतलब बह नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी उसके कुछ और पॉइंट्स है जो आपको बुक्स में दे नहीं रखे, जैसे कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये एक पॉइंट और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज वेरी हाई। तो आई रिपीट द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड आर रिगिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। Second point, solid has definite shape and volume. Third point, solid have higher density. Point number 4, in solid intermolecular attraction force is very strong. Fifth, no intermolecular space. Sixth, particles of solid have less kinetic energy, so they vibrate only. Point number 7, solid cannot flow. I hope प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपको समझ आ गई होगी। इसी बेस के ऊपर